आज स्टार्ट करते हैं फाइटोसोम्स के साथ। अब तक हमने जितने भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कवर किए हैं, उनमें से फाइटोसोम्स का स्ट्रक्चर सबसे डिफरेंट होता है, सबसे डिस्टिंक्ट होता है। जैसे हमने अब तक लाइपोसोम्स या नायोसोम्स में देखा, यहाँ पर ऐसा कोई वेसिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता या फिर कोई बाइलेयर अपने आप फॉर्म नहीं हो जाता। इसमें ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को ही फाइटोसोम कहलाया जाता है। एक फाइटोसोम में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफोबिक टेल, सेकंड है हाइड्रोफिलिक हेड और इस हाइड्रोफिलिक हेड से अटैच होता है एक फाइटोकंस्टिट्यूएंट। फाइटोकंस्टिट्यूएंट कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी में जाकर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी दिखाता है एंड एट द सेम टाइम वो प्लांट से या फिर नेचुरली डिराइव किया जाता है। ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल को मिलाकर एक फॉस्फोलिपिड बनता है और एक फॉस्फोलिपिड और एक फाइटोकंस्टिट्यूएंट मिलाकर एक फाइटोसोम बनता है। अब भले ही नॉर्मल कंडीशंस में फाइटोसोम्स वेसिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, लेकिन अगर आपने फाइटोसोम्स को सॉल्वेंट में डाल दिया, तो बहुत सारे फाइटोसोम्स मिलाकर एक कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस देंगे, जिसमें वो एक माइसेल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। माइसेल की तरह ही यहाँ पर भी आपको बाहर की तरफ हेड्स की वजह से एक हाइड्रोफिलिक रीजन मिलेगा और अंदर की तरफ टेल्स की वजह से हाइड्रोफोबिक रीजन मिलेगा। इस वेसिकुलर स्ट्रक्चर को आप माइसेल नहीं कह सकते, आप इसे सिर्फ एक माइसेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, क्योंकि दोनों में टेक्निकल डिफरेंसेस आ जाते हैं। फर्स्टली यहाँ पर आपके पास फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, लेकिन एक टिपिकल माइसेल में आपके पास ड्रग प्रेजेंट होता है। एट द सेम टाइम वो टिपिकल माइसेल में ड्रग एंट्रैप्ड होता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर। लेकिन फाइटोसोम से ये जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, इस केस में फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोफिलिक हेड से अटैच्ड होते हैं। अब ये फाइटोसोम्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके 2 प्राइमरी रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आपकी बॉडी में फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स को ऐसे ही एडमिनिस्टर किया गया विदाउट एनी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाइटो कंस्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होते हैं, जिसकी वजह से इनका एब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी में इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जाकर ये आसानी से डिग्रेड कर जाते हैं। इन दोनों प्राइमरी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम फाइटोसोम्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइटोसोम्स के कुछ फीचर्स पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये सिर्फ एक मोलेक्युलर कॉम्प्लेक्स है, ये लाइपोसोम्स या नायोसोम्स की तरह एक वेसिकल नहीं है। यहाँ पर जो ड्रग स्लैश फाइटो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, वो हमारे फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफिलिक हेड से अटैच्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या फिर पोलर इंटरैक्शंस के थ्रू। फाइटोसोम्स भी एम्फीफिलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें एक हाइड्रोफिलिक रीजन है और एक हाइड्रोफोबिक रीजन है एंड ये माइसेल लाइक स्ट्रक्चर जरूर बना सकते हैं, लेकिन ये बायलेयर्स फॉर्म नहीं कर सकते। फाइटोसोम्स से माइसेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इनमें कॉम्प्लेक्सेशन इनेबल करना पड़ता है, जो कि यूजुअली इथेनॉल या फिर एसीटोन जैसे सॉल्वेंट्स को यूज करके ट्रिगर किया जाता है। फाइटोसोम्स को अलग-अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये ओरल या फिर टॉपिकल हो सकते हैं। केमिकली इनमें कौन से फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे इनकी 3 कैटेगरीज आती है, या तो फ्लेवोनॉइड या तो टर्पेनॉइड या तो टैनिन। और इन फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की आपकी बॉडी में क्या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, उसके बेसिस पर ये हेपाटोप्रोटेक्टिव हो सकते हैं, कार्डियोप्रोटेक्टिव हो सकते हैं या फिर कॉस्मेस्यूटिकल्स हो सकते हैं। फाइटोसोम्स के एडवांटेजेस को देखते हैं। फर्स्टली ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्योंकि इस केस में आपका फाइटो कंस्टिट्यूएंट एंट्रैप्ड नहीं है, इंस्टेड वो अटैच्ड है, जिसकी वजह से फाइटो कंस्टिट्यूएंट का लीकेज डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली इनमें लिपोफिलिक टेल्स के प्रेजेंस की वजह से इनका स्किन परमिएशन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें डोज रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो जाती है। एक और माइनर एडवांटेज ये है कि फाइटोसोम्स में जो फॉस्फोलिपिड होता है वो ऑफन फॉस्फैटिडाइल कोलीन होता है, और इस फॉस्फैटिडाइल कोलीन का फॉस्फैटिडाइल पार्ट हेपाटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इनमें फर्स्टली तो ड्रग लोडिंग कैपेसिटी रिलेटिवली लो है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको इनमें फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स का एक्सट्रैक्शन करना है, स्पेशल सॉल्वेंट्स के रिक्वायरमेंट्स है और भी कई सारी चीज़ें हैं। और इनमें स्टेबिलिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से। फाइनली एप्लीकेशंस देखते हैं। ये ओरल न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज़ किए जा सकते हैं, ये हेपाटो प्रोटेक्शन में भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें सिलिफॉस एक मार्केटेड एग्जाम्पल है। इनके डर्मेटोलॉजिकल और कॉस्मेस्यूटिकल एप्लीकेशंस भी है, कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एप्लीकेशंस भी है।